नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जनपद बहुत ही चर्चा में है। नवरात्रि का पवित्र और पावन दिन चल रहे हैं और इस दिन जहां कन्याओं की पूजा होती है, वहीं प्रतापगढ़ में कन्याओं की हत्याएं हो रही हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि प्रतापगढ़ विकास के दौर में इतना पीछे क्यों हुआ था। सब कुछ मैंने चरितार्थ तरीके से आपको बताया था और वो चीज़ें सच हो गई। मैंने आपको बताया था कि प्रतापगढ़ अपराधियों का गढ़, गुंडों का गढ़ कहा जाता था, लेकिन वो चीज़ें अब पर भी है। इस समय प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में 2 बेटियों की हत्या हुई है, जो पूरे प्रदेश में प्रतापगढ़ को शर्मसार कर रहा है। सच में पूरे प्रदेश में प्रतापगढ़ को शर्मसार कह रहा है। देखिए, इन दोनों हत्याओं के पीछे 2 संस्थान कलंकित है। जो 2 हत्याएं हुई हैं, इसके पीछे जो 2 संस्थान है वो कलंकित हुए। एक शिक्षा का मंदिर और एक दूसरा भगवान का घर, जो धरती के भगवान कहे जाते हैं, उनका संस्थान कलंकित हुआ है। जहाँ पर हॉस्पिटल, देखिए जो पहला है सुनिएगा, अनुसूचित जात की एक लड़की थी जिसके साथ एक मुस्लिम वर्ग का लड़का शहबाज, हॉस्पिटल में उस दोनों के बीच में जो कुछ चल रहा होगा, शादी का झांसा देके उसके साथ दुष्कर्म करता था शहबाज। जब लड़की शादी की जब दबाव बनाना शुरू की, नहीं अब शादी करो, तो हॉस्पिटल में उसको जहर देके मार दिया गया। और ये सब कुछ शहबाज ने किया। और इसके पीछे बहुत ज़बरदस्त प्रतापगढ़ में राजनीति गरमाई, सत्ता पक्ष और विपक्ष में। जहां विपक्ष के विधायक हैं आर के वर्मा, वो लगातार एक सहानुभूति जोड़ते रहे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाले थे पूर्व विधायक धीरज ओझा, यहाँ से मोर्चा संभाले थे। दोनों के बीच में ज़बरदस्त जुबानी जंग चली, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा। लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए इस मामले को तूल न पकड़ाते हुए अब आरोपी को पकड़ के जेल में डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाला स्कूल इस समय व्यवसाय का घर बन चुका है। एक समय था जब स्कूल लोग जाते थे, स्कूल को सिर्फ पढ़ने के नज़रिए से देखते थे और जो स्कूल खोलते थे उस पढ़ाने के नज़रिए से खोलते थे कि हमारे स्कूल से बच्चे पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। लेकिन ये जो वर्तमान समय है दोस्तों, यहाँ पे शिक्षा को एक व्यवसाय का रूप दिया गया। जहाँ आप कोचिंग संस्थान देख लीजिए या जो एक स्कूल है आप इनको देख लीजिए। आइए आपको बताते हैं, ये जो घटना है एक इंटर कॉलेज की घटना है प्रतापगढ़ में, जहाँ एक लड़की परीक्षा देने पहुंचती है और कहते हुए वहाँ उसकी फ़ीस नहीं जमा होती, तो स्कूल के जो टीचर रहते हैं, जो स्कूल का प्रबंधक मतलब वहाँ पे स्कूल प्रबंधन है, उसने उस लड़की को लड़कों के सामने और क्लासमेट के सामने बेइज्जत किया, बुरी बुरी बातें बोली। क्योंकि उसकी फ़ीस नहीं जमा था। हमें भी याद है कि हम लोगों की भी फीस मान लो जी 1-2 महीने आगे पीछे हो जाता था, तो हम एक ऐसे स्कूल में पढ़े हैं जहां 50 रुपये स्कूल की फ़ीस होती थी। आप कोई भी बुक ले जाओ, कोई भी कापी ले जाओ, स्कूल के टीचर कभी बोलते नहीं थे। एक मित्रतापूर्वक व्यवहार करते थे, एक अपने बच्चों जैसे व्यवहार करते थे। लेकिन आज का समय क्या है, स्कूल में कोई प्रेम भाव नहीं है, सिर्फ व्यवसाय चलाना। आप स्कूल में देखिए, आप स्कूल में आज देखिए, अगर आपको पेंसिल लेना, पेन लेना, आप स्कूल के ही लाइब्रेरी मतलब स्कूल से ही लेंगे और कहीं बाहर से आप नहीं ले सकते। जूते, मोजे, ड्रेस लेके सब कुछ आप स्कूल से लेंगे। ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में घटी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर लड़की बेइज्जती अपने आप को महसूस करके अपने घर आती है, अपने पिताजी से बात करती है। पापा कहते हैं कि मैंने आपकी फ़ीस को जमा कर दी, मैं स्कूल में बात करता हूँ। लेकिन लड़की इतनी बेइज्जती से इतनी महसूस कर रही थी, उसका दिल पे इतना चोट पहुंच चुका था, इस बेइज्जती को सहन नहीं कर सकी और फांसी लगा के अपनी जान दे दी। आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जिम्मेदार नहीं है, जो बेकाबू फीस को रोक नहीं पा रही है? आज आप देखिए, एडमिशन फीस अलग लगता,
एडमिशन फीस अलग लगता है। स्कूल में हर दिन अलग अलग कलर के ड्रेस पहन के जाना है। टिफ़िन में अलग अलग कभी स्वीट डे रहता है, कभी फ्रूट डे रहता है, कभी कोई डे रहता है, कभी कोई डे रहता है। तो बच्चों के ऊपर और बच्चों के माँ बाप के ऊपर एक अलग आर्थिक बोझ स्कूल द्वारा दिया जा रहा है। स्कूल में ड्रेस चाहिए, आज ये डे है तो आज ये कुर्ता पहन के जाना है, आज ये डे है तो आज ये पहन के जाना, आज ये डे है तो आज ये डे पहन जाना। और आपको जान के हैरानी होगी, जो सारे ड्रेसेस होते हैं वो स्कूल से ही खरीदा जाता है। तो सोचिए कितना बड़ा एक स्कैम चल रहा है। शिक्षा माफिया कितनी बुरी तरीके से हमारे समाज के ऊपर हावी है। और उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भाजपा की सरकार है, सभी सरकारों ने सब पढ़े मतलब प्राइमरी, माध्यमिक और इंटर कॉलेज जो सरकारी हैं, इनमें बहुत भरपूर सुविधाएं देती है। लेकिन आज के लोगों के अंदर मानसिकता है कि पढ़ाई तो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में होते, सरकारी में नहीं होती। ये मानसिकता और उसी की ध्येय है, उसी का जरिया है कि आज लोगों के ऊपर से आर्थिक दबाव। लोग कह रहे हैं पढ़ाई महंगी है, सरकारी स्कूल में बिल्कुल भी पढ़ाई महंगी नहीं है। सोचिए, और आप लोग जागरूक होइए, प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों के पीछे मत भागिए, आइए गवर्नमेंट स्कूल ले आइए। लेकिन ये जो दो घटनाएं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में घटी, दोनों घटनाएं शर्मसार करती हैं समाज को। दोनों घटनाएं शर्मसार समाज को करती हैं, चाहे हॉस्पिटल की घटना हो, चाहे स्कूल की घटना हो। ये प्रतापगढ़ के लिए बहुत ही निंदनीय है।